मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और इस तरह के प्रश्नों को सीखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अपने गुरुजी को बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ और ये आज आप लोगों को क्वेश्चन देख के मजा आ जाएगा और बिल्कुल ही ऐसा तरीके से सिखाने जाऊंगा बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को आप बिल्कुल भी देख के नहीं डरेंगे। और विश्वास मानिए, अगर एग्जाम के अंदर पूछेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग वहाँ पे हंस के बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता। इनका कंसेप्ट क्या है आज मैं आप लोगों के सामने खोल के रखूंगा, समझने का प्रयास करना है, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, तो एक बॉक्स बनाता हूँ और इसी बॉक्स के अंदर मैं इनके सारे कंसेप्टों को आप लोग को समझा दूंगा। इस बॉक्स से बाहर इसके एक भी कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों नहीं जाएगा। तो चलिए मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो बात किया गया है, इसमें नाव और धारा का बात किया जाता है। क्या होता है, तो नाव और धारा का बात किया जाता है। जैसे प्रश्न पढ़ेंगे आपको नाव और धारा लगेगा और डर लगने लगेगा, जो नाव और धारा का प्रश्न है, अब ये कैसे बनेगा सर जी हमसे। तो विश्वास मानिए, बिल्कुल भी डरिए मत। देखिए, एक नाव है मेरे प्यारे दोस्तों, और नाव का जो चाल होगा वो शांत जल में होगा। शांत जल में मतलब, कहने का मतलब, जो पानी रुका हुआ है, ये मान लीजिए पानी रुका है और इसमें नाव का चाल होगा। इसमें क्या होगा, तो ये नाव है मान लीजिए और इसका चाल होगा, तो ये तब नाव का चाल हुआ। और जैसे ही अगर धारा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, धारा होने का मतलब या तो पानी बहेगा, इधर बहेगा, या तो इधर भी बहेगा, इधर उल्टा भी बह सकता है, तो इधर भी बह सकता है। तो जब ये सीधे बहेगा और इसी दिशा में नाव भी अपना चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहले अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहा गया है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ और अनुकूल का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिकूल का मतलब हुआ, जो अगर मान लीजिए धारा इस तरफ बह रहा है, धारा इस तरफ चल रहा है, धारा इस तरफ, पानी इस तरफ बह रहा है, धारा बहने का मतलब पानी, और अपना जो मेरे प्यारे दोस्तों नाव है वो इधर जाएगा, तो ये प्रतिकूल हुआ। धारा के क्या हुआ, प्रतिकूल, क्योंकि धारा इधर जा रहा है और धारा इधर जा रहा है, सारा धारा इधर, पानी बह रहा है इधर, लेकिन अपना जो नाव है मित्रों वो क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये धारा के प्रतिकूल हो गया। धारा के क्या हो गया, प्रतिकूल। और अनुकूल, अनुकूल का मतलब अगर धारा इधर बह रहा है तो अपना नाव भी मेरे प्यारे मित्रों इधर ही जाएगा, नाव भी इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो अनुकूल हो गया। तो जब धारा के प्रतिकूल कहा जाए, तब अगर मान लीजिए अगर वायु अपने के गांव में, अपने सब जब गांव में रहते हैं तो हवा बहुत जोरों का आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जिधर हवा जाता है उधर भी हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, तो लगता है कि ये कोई पीछे से हम लोग को क्या कर रहा है, तो धकेल रहा है। वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वायु जिस वेग से जाता है ना, तो वो अपना वेग लगाता है, और हम जिस वेग से जाते हैं वो हम तो उतना वेग से ही जाते हैं, तो हम लोग का वेग बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। अनुकूल में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे धारा की चाल, धारा और नाव, नाव की चाल हम लोग एक्स मानते हैं और धारा की चाल को वाई मानते हैं। तो अगर अनुकूल रहेगा या कि अनुकूल रहेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों नाव की में धारा का चाल जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कैसे जुटेगा, क्योंकि नाव भी तो जा रहा है, नाव जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इधर, नाव इधर जा रहा है और धारा भी इधर जा रहा है, तो नाव धारा क्या करेगा, नाव को ठेलेगा, तो अपना चाल के साथ इनको ठेल के आगे बढ़ाएगा, और नाव का भी जो चाल होगा वो चाल से चलेगा, तो दोनों चाल जुड़ जाएगा, यानी कि धारा का चाल और प्लस नाव का चाल, धारा का चाल प्लस मेरी प्यारे दोस्तों नाव का चाल, या शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल जो होगा वो अनुकूल दिशा में नाव की चाल के बराबर होगा। और प्रतिकूल का मतलब इन दोनों का अंतर, यानी कि नाव के चाल में से अगर हम धारा के चाल को माइनस कर देंगे तो अनुकूल हो जाए, क्योंकि नाव जिस स्पीड से, क्योंकि इसकी स्पीड को तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्रेक करेगा। अगर धारा इधर जा रहा है, धारा इधर बह रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, तो इसके नाव का जो चाल होगा उसको मेरे प्यारे दोस्तों तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, तो इसीलिए नाव के चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। चलिए आशा करता हूँ ये जो रामायण कहानी अभी आप लोग को समझाया मेरे प्यारे मित्रों, ये समझ में आया होगा। और नहीं भी आया मित्रों तो भी कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं, विश्वास मानिए इतने अच्छे तरीके से और अभी आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, जो कहीं से कोई दिक्कत, एक भी दिक्कत समस्या नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ऐसे प्रश्नों को बनाने का सिंपल क्या तरीका है वो देखिए। मानेंगे, माना कि, सबसे पहले क्या मांग रहा है यहाँ पे, शांत जल में, तो यहाँ पे मांग लीजिएगा शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे प्रश्न मुझे बनाते बनाते और बच्चों लोगों को बताते बताते मेरे पैर तो याद ही हो गया। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, ठीक है। प्रतिकूल और अनुकूल दोनों मिला के 6 घंटे लगते हैं। और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी
भी उतने ही समय में, मतलब 6 घंटे में तय करता है। तब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताना है। तो हमने सिंपल मान लिया, माना कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगा मित्रों, तो y किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, मान ली। अब अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के, क्योंकि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल। मेरे प्यारे मित्रों, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि नाव की चाल जो होगी वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में धारा का चाल जुड़ जाएगा, तथा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा, तो नाव की चाल में से धारा का चाल मेरे प्यारे मित्रों घट जाएगा, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट बताऊंगा उसी कंसेप्ट पे हम प्रश्नों को बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो थोड़ा सा यहाँ तक सभी बच्चे फोकस कीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोगों को सबसे पहले वो धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, धारा के तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। तो मान लीजिए, तो जब धारा का प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस वाई, और जाना कितना है, तो 16, तो 16 दूरी कितना दिया गया है, ये डिस्टेंस है हम लोगों का, और चाल दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पीड, और ये चाल दिया गया है। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है मेरे पास, तो दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी बटे चाल, तो 16 बटे x माइनस वाई हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। यानी कि 16 किलोमीटर जाने में जितना धारा के प्रतिकूल लगा 9 को, और अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना जाना है, 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 24 बटे एक्स प्लस वाई, और इन दोनों को जाने में 6 घंटे का समय लगता है। तो इन दोनों का समय निकाल के और आप जोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो 6 घंटे के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न से, तो 16 बट्टे एक्स माइनस वाई और प्लस 24, क्योंकि 24 किलोमीटर की दूरी जाना है, और प्रतिकूल, प्रतिकूल में आपके यहाँ पे अनुकूल जा रहा है, 24 किलोमीटर दूरी अनुकूल, तो अनुकूल जाने में एक्स प्लस वाई, तो दोनों समय कितने लगते हैं जोड़ेंगे, तो मेरे पैर में तो 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार यहाँ तक समझ लीजिए, फिर आगे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। तथा और यह नौ धारा के, ये कहते, और यह नौ धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, प्रतिकूल अब जा रहा है 12 किलोमीटर कितने में, तो ये समय निकल के आ जाएगा 12 बटे एक्स माइनस वाई और प्लस, तथा धारा के अनुकूल 36, तो 36 बटे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि पर अनुकूल जा रहा है तो नाव की चाल भी धारा का चाल भी जुटेगा, और ये समय 6 घंटा ही ले रहा है, इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से समझने और सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग इसको आगे भी सॉल्व करके समीकरण निकाल के तब भी कर सकते थे, लेकिन हमको डायरेक्टली मेरे प्यारे दोस्तों सीधी उंगली से ही निकल जाती है, तो हम लोग उंगली को टेढ़ी क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्टली एक्स वाले पक्ष को इस पक्ष को बराबर करके मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बराबर करने के लिए हमें 16 12 का एलसीएम लेना होगा, तो 48 आता है, तो इनको भी 48 लेके आ जाना है, ऊपर में उनको भी 48 लेके आ जाना है, और उसके बाद घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए समीकरण 48 लाने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, 3 से गुना करेंगे और इसमें 4 से, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से, तथा समीकरण सेकेंड में कितना से मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से, 4 से गुना कर घटाने पर, घटाने पर, तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट का 16 या 48 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 24, तो 24 या 72, और 16 24 या 72 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 3 का 18। ठीक है, और मेरे प्यारे मित्रों, और यहाँ से भी करेंगे,
तो यहाँ से 12 चौका 48 और 36 चौका 12 चौका 48/x-y, x-y और प्लस 36 चौके 144, 144/x-y, सॉरी x+y, बराबर में 6 ही था तो 6 चौका 24। अब यहाँ से घटाएंगे, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। घटाने पे मेरे प्यारे दोस्तों ये माइनस में है तो घट जाएगा। ये माइनस का 72/x+y बचेगा। और ये यहाँ से क्या होगा, माइनस का कितना बचेगा, 814, 6 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × x+y और इक्वल टू 72। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो x+y इक्वल टू 72/6, ये 6 से कटेगा 12 मार्क। तो यहाँ से हम लोगों का x+y इक्वल टू क्या निकल के आता है, 12। और इसे हम लोग फर्स्ट सेकंड मान लिए थे, थर्ड मानेंगे। थोड़े से लंबे प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, इनको समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसे प्रश्न को अगर आप लोग बना लेते हैं एग्जाम के अंदर तो 5 नंबर पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इनको समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ से अब हम लोगों को x-y का भी मान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से x+y का मान हम लोगों को रख देना है समीकरण, किसी में भी रख सकते हैं। फर्स्ट में तो यहाँ से क्योंकि x+y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, इसी में रखते हैं सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो यहाँ से 12/x-y और यहाँ से प्लस का 36 अब बट्टे x+y, तो x+y नहीं 12 का इक्वल टू का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12/x-y, 12×3 = 36, तो प्लस का 3 बराबर में 6, इधर ये 3 जाएगा तो 12/x-y और ये 6 माइनस का 3, तो 12/x-y इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3×x-y इक्वल टू में मित्रों 12 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 चौका 12 कट के निकल के आ जाएगा, x-y इक्वल टू 4, और इसे हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेंगे। एक बार यहाँ तक देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। हमने x+y का मान सीधा इसमें रखे समीकरण सेकेंड में, और यहाँ से x-y का मान भी लेके आया। अब यहाँ से समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ लेंगे। समीकरण थर्ड एवं फोर्थ को जोड़ने पर, इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है मित्रों, लेकिन प्रश्न में कुछ भी दम नहीं है। x+y इक्वल टू 12, तभी तो इतना कैलकुलेशन अगर छोटा रहता तो 5 नंबर क्यों देता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ से y से y कैंसिल और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12×4 = 16। तो यहाँ से हम प्रश्न को करते हैं, तो 2x इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू यहाँ से 2×8 = 16 यानी 8 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, या फर्स्ट में थर्ड में रख दीजिए। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड है x+y, यानी x+y बराबर में कितना, तो 12, तो y 12, तो y बराबर में 12 और माइनस का 8, तो y का वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आ गया मित्रों, और x का वैल्यू क्या निकल के आया था, तो 8 निकल के आया था। एक बार यहाँ तक समझिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं जो 9 की चाल हम लोगों को क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। तो यहाँ से लिख देंगे, नेक्स्ट पेज लेते हैं। एक बार पहले इसको नोट करना चाहते हैं जो भी भाई बहन, नोट कर लीजिए, क्योंकि अब तो खत्म ही हो गया प्रश्न। ठीक है, आशा करता हूँ लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सीखने के लिए 11 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों को सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए, अतः शांत
जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मेरे प्यारे मित्रों क्या हो गया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप सभी, और समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोगों का बचा हुआ है, जो कि 41 नंबर प्रश्न है, और उसे खत्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे, और वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं आज के पार्ट में विदा लेता हूँ आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों, और जो भी प्यारे भाई बहन इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने छोटे भाई बहन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने मैथ, साइंस और अन्य सभी सब्जेक्टों का कंसेप्ट को मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।